नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर पॉइंट सोर्स। दिस इज 7th एंड 8th ऑफ मार्च 2021 विद मी। ओके, सो संडे को क्लास नहीं हुई थी तो इसलिए आज दोनों दिन की करंट अफेयर्स को इंक्लूड करूंगा। काफ़ी सारी न्यूज़ होने वाली है तो बने रहिए मेरे साथ। और जो लोग मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछ रहे थे तो आज कंफर्म कर दो, 11th ऑफ मार्च से मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च हो रहा है। 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है कोर्स मेरा। एंड दीज क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बजट सेशंस। ओके, बजट सेशन से हम शुरुआत करेंगे। पहली 5 क्लासेस में बजट की होंगी, जब बेसिक बजट को समझेंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, बजट में क्या क्या एलोकेशन हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑन द बजट इन दिस सेशंस। ओके, ना ही केवल बजट के बारे में, इसके अलावा इकोनॉमिक अवेयरनेस की एक एक चीज, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 11th ऑफ मार्च। ओके, सो बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। एंड 7th एंड 8th मार्च 2021। ओके, अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। और डिटेल में इसकी कल की क्लास में बता दूंगा। एक बार कोर्स लॉन्च होने दीजिए, सारा का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको बता दूंगा। ओके, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, 7th एंड 8th मार्च 2021 की। लेट्स स्टार्ट विद सेशन। ओके, पहली न्यूज आपके सामने आई है, रीजनल कस्टम लेबोरेटरी फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। ओके, सो यहाँ पर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिकॉग्निशन दिया है। किसको रिकॉग्निशन दिया है? आपका सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली की है। ओके, सो यहाँ पर इसको यहाँ पर रिकॉग्निशन दिया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कस्टम से आप क्या समझते हैं? कस्टम से हम यही समझते हैं ना कि जो हम मूवीज में भी देखते थे, कस्टम ऑफिसर होता है, या फिर आपने एसएससी की एग्जाम दिए होंगे तो भी आपको पता होगा। तो जो आपका इंपोर्ट होता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसकी चेकिंग होती है कि कितनी कस्टम ड्यूटी क्या है। किसी भी तरह का जो इंपोर्ट आता है उसको बिना ड्यूटी के, बिना टैक्स पे किए आप नहीं लेकर आ सकते। तो इसी से रिलेटेड एक रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है इंडिया की, और उसको अब रिकॉग्निशन दिया है एज अ रीजनल कस्टम लेबोरेटरी पूरे पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। बेसिकली जो ये लेबोरेटरी है, ये जो काम करेगी वो करेगी केमिकल एनालिसिस। अब केमिकल एनालिसिस किस चीज का करेगी? केमिकल एनालिसिस करेगी ड्रग्स का, ड्रग ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए। यानी कि जो गलत ड्रग्स या फिर इलीगल ड्रग्स जो एक जगह से दूसरी कंट्री में आपके स्मगल किए जाते हैं, उनकी चेकिंग करने के लिए। वाकई में मान लीजिए कोई पर्सन लेकर आ रहा है तो उसको चेकिंग करने के लिए ड्रग आपका सही है, नहीं है, इलीगल है, नहीं है, तो उस तरह की चीज को एनालिसिस करने के लिए केमिकल एनालिसिस से ही जाना जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, जो कि 1939 में एस्टेब्लिश की जा चुकी थी, बहुत पुरानी लेबोरेटरी है, कोई ऐसी नहीं कि अभी लेकर आए हैं हम इसको। बहुत पुरानी लेबोरेटरी है, इंडिया की लेबोरेटरी है, सीबीआईसी के अंडर काम करती थी। अब इसको एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी कंट्रीज आती हैं उनकी एक कस्टम लेबोरेटरी बना दिया गया। मींस एशिया पैसिफिक रीजन में जो जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर किसी भी तरह की अगर उनको केमिकल एनालिसिस कराना है तो वो अब करेगा यहाँ पर सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, ये आपका काम करेगा। इसको वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्निशन दिया है। ये सब हुआ, और अभी तक यहाँ पर आपकी जापान एंड साउथ कोरिया में इस तरह की लेबोरेटरी थी इस एशिया पैसिफिक रीजन की। अब ये आपकी तीसरी लेबोरेटरी आ गई है न्यू दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सीआरसीएल का 1939 एंड हेडक्वार्टर इसका है बेसिकली दिल्ली में, जो कि 14 ऐसी लेबोरेटरीज की वो कवर करता है, और जिसमें 2 लेबोरेटरीज में, एक लेबोरेटरी आपकी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, दूसरी नीमच मध्य प्रदेश में है। ओके, सो ये लेबोरेटरीज आपकी यही काम करते हैं, और उसका एक हेड ऑफिस या कह लीजिए एक सेंट्रल अथॉरिटी आपकी सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है। ये आपके स्टैटिक फैक्ट हुआ। ओके, स्टैटिक फैक्ट इसको यहाँ पर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली न्यूज है मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ में है फीकी, साथ में है यूनाइटेड नेशन बेस्ड बेटर देन कैश अलायंस, ये पूरा नाम है, ठीक है, बेटर देन कैश अलायंस, होस्टेड मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021 टुवर्ड्स आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस भारत विद स्पेशल फोकस ऑन हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो ये पूरा इसका समिट का जो नाम है, इसको यहाँ पर अब होस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फीकी एंड यूनाइटेड नेशन बेस्ड एक बेटर देन कैश अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा, तीनों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट। पूरा नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया विद द टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम द इंटेलीकैप, इंटेलीकैप के द्वारा यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस मिली, इसको रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइज किया गया। एंड ऑल्सो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया टू ब्रिंग टुगेदर द लीडर्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना, कंपनीज के हेड को इकट्ठा करना, एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटाइजेशन मर्चेंट इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन रीजन। ओके,
सो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स एंड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है। मुझे ज़रूर हम इसके बारे में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कल की एमसीक्यू सेशन में डिस्कस करेंगे, इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये आपका आज का होमवर्क रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर वीमेन मर्चेंट्स को आगे लेकर आना, यही बेसिक उद्देश्य था। एंड इट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन पर डे, 1 बिलियन पर डे ट्रांजेक्शन, 1 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन एवरी डे करनी है, जो कि अभी फिलहाल 2-3 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन मंथली एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ओके, सो यहाँ पर आपका मंथली 2-3 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, उसको 1 बिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन पर डे पर लेकर आना, ये एक टारगेट रखा गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत। ऑल्सो पर्सन टू मर्चेंट डिजिटल पेमेंट मीन्स मैंने किसी मर्चेंट को पेमेंट की, मैंने किसी को आपका खरीदने के लिए कुछ पेमेंट की, शॉपिंग के टाइम पेमेंट की, तो दैट विल बी इंक्रीज टू 10 to 12 बिलियन ट्रांजेक्शन एवरी मंथ, ये इतनी इंक्रीज होने की संभावना है। राइट, टू मेक मर्चेंट डिजिटली लिटरेट, जो दुकानदार है उनको इस तरह से अवगत कराना, अवेयर क्रिएट कराना, इसके लिए उन्होंने यूज करना शुरू किया है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन को, ठीक है। टू डिसएमिनेट डिजिटल पेमेंट इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी क्लोजेस एंड कंसेंट इन दी लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज है, उनको यहाँ पर उनकी लोकल भाषा में बताना, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, इसकी इंफॉर्मेशन देना, किस तरह से डिजिटल पेमेंट को हम डिसमिनेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। एंड ऑल इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फीकी एंड बेटर देन कैश अलायंस विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप फॉर दिस ईयर। ओके, सो इसी तरह से ये तीनों के तीनों आपके ऑर्गेनाइज करेंगे इस समिट को और ये अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये पूरी की पूरी न्यूज़ के बारे में हुआ। अच्छा, एक और चीज़, पीछे से आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, मैं अपने घर पे नहीं हूँ एंड इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, लाइव भी नहीं ले पा रहा क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं कि यूट्यूब पर लाइव सेशंस में ले पाऊँ। एंड थोड़ी आवाज़ के लिए रियली सॉरी, बट प्लीज़ बियर कीजिएगा, 1-2 दिन की बात है, फिर हम वैसे ही क्लासेस लेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज मर्चेंट डिजिटाइजेशन में 2021, इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, पहला क्वेश्चन ये टेक्निकल असिस्टेंट किसका था, ये पूछ सकते हैं। ओके, और ये आपके बारे में डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करना, मर्चेंट्स के बारे में लोगों को बताना किस तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन की जानी चाहिए। टारगेट यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्या क्या टारगेट रखा गया है, तो यहाँ पर ये जो चौथा पैराग्राफ है यहाँ पर टारगेट का, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगली, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है, इसके बारे में बेटर देन कैश अलायंस क्या है एंड द फीकी क्या है। ओके, स्टैटिक फैक्ट आपको खुद याद करना पड़ेगा, एक एक चीज़, कोई भी क्वेश्चन इसमें स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2021। सो 4 दिन लंबा छठा एडिशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर का आपका, दैट इज इंडिया फार्मा 2021 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 आपका आयोजित किया गया। सो ये दो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की गई थी, बेसिकली एक ही थी बट दो अलग अलग कैटेगरीज में थी, एक फार्मास्यूटिकल के में, दूसरी मेडिकल डिवाइस सेक्टर में ये की गई थी, दोनों के दोनों आयोजित की गई। इसको इनॉग्रेट किया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि है आपका डीवी सदानंद गौड़ा, एंड इसका फोकस था आपका, द एडिशन वाज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट बाय न्यू इन्वेस्टर इंडिया। ओके, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित किया जाना इसका बेसिक उद्देश्य था। एंड ऑर्गेनाइज किसने किया, इसको भी फीकी ने ऑर्गेनाइज किया, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन्वेस्ट इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। फीकी, फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इन्वेस्ट इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थीम यहाँ पर देख सकते हैं, थीम दोनों की अलग अलग है। मेडिकल डिवाइस वाले की थीम तो है इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल, एंड इंडिया फार्मा की जो थीम है वो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, ये इसकी थीम है, ठीक है। सो ये इसकी दोनों की थीम हुई यहाँ पर, और दिस इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज। अर्नेस्ट एंड यंग एक फीकी रिपोर्ट भी अभी इसी मौके पर लॉन्च की गई, जिसका टाइटल था इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 2021 फ्यूचर इज नाउ। ये भी एक रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है विच वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट। ओके, एंड इसके अनुसार यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह का ग्रोथ होना चाहिए इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये पूछा जा सकता है। थीम दोनों की इंपॉर्टेंट है, दोनों की थीम अच्छे से याद रख लेगा, दोनों की थीम में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, दोनों की थीम एक साथ दे रखी है।
एंड एज वेल एज दी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और कौन सी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट दे देंगे बोलेंगे किसने रिलीज किया तो ये भी पूछ सकते हैं। अर्नेस्ट एंड यंग फीकी के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसी मौके पर आपका एक कुछ अवार्ड्स भी जारी किए गए, ये अवार्ड्स आपके सामने हैं, याद कर लेना सभी के सभी अवार्ड्स। एग्जाम में कोई भी एक अवार्ड पूछ सकते हैं, इतने कोई ज्यादा अवार्ड्स नहीं कि आप याद नहीं कर पाएंगे। इसमें 6 अवार्ड्स हैं, बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया नॉर्वे टू कंडक्ट द मैरिन स्पेशियल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड द पुडुचेरी। सो इंडिया एंड नॉर्वे दोनों ने एग्री किया है टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ मैरिन स्पेशल प्लानिंग। ओके, सो यहाँ पर मैरिन स्पेशल प्लानिंग यहाँ पर ओशियन में यहाँ पर अगले 5 साल के लिए करेंगे, यानी कि इंडिया एंड नॉर्वे एक साथ मिलकर यहाँ पर लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, एक प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया गया है इसमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। सो यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई जो है वो प्रिपेयर करेगा इसके लिए एमएसपी, दैट इज ए मैरिन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप के लिए। फ्रेमवर्क ऑफ दीज 2 एनवायरमेंटली क्रिटिकल एरियाज, ऑब्वियस है बहुत ही एनवायरमेंट से जुड़े हुए क्रिटिकल एरियाज हैं यहाँ पर, बहुत सेंसिटिव जोन्स हैं ये आपके कह सकते हैं। एंड The two places have been chosen due to their potential to flourish in multiple sectors, means यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है इंडस्ट्रीज को, फिशरीज को, टूरिज्म को। बट दूसरे तरफ ये भी देखना यहाँ पर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, वो चीज़ भी आपकी देखनी पड़ेगी। MSP is a part of India's draft blue economy policy being developed by the Ministry of Earth Science, right? MSP project is a part of India-Norway integrated ocean initiative under the MOU signed between the two countries in 2019. Okay, so ये 2019 में MOU साइन किया गया था इंडिया नॉर्वे के बीच में, उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मैरिन स्पेशल प्लानिंग लक्षद्वीप पुडुचेरी में इंडिया नॉर्वे के बीच में स्टार्ट करने का फैसला किया है, फेज 1 स्टार्ट करने का फैसला किया है, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का फैसला किया, यानी कि एक बार इसको ट्रायल बेस पर स्टार्ट किया। एग्जाम पढ़ने से पूछेंगे कौन सी कंट्री के साथ किया है, कहाँ पर ये किया है, लक्षद्वीप पुडुचेरी पूछ सकते हैं, इंडिया नॉर्वे पूछ सकते हैं। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसमें इन्वॉल्व है, ये पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपका इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मैंने बताया, इसमें डिपार्टमेंट है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, और नॉर्वे की तरफ से वहां की एक एनवायरमेंट एजेंसी है, नॉर्वे का स्टैटिक फैक्ट, एंड दिस इज स्टैटिक फैक्ट ऑफ द एनसीसीआर। अगली न्यूज हमारे सामने आई है कुछ एजुकेशन बजट से रिलेटेड। ओके, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो फंड वो देते हैं उसको रिड्यूस किया है। सो यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, द लो एंड द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैव कट द एजुकेशन बजट बाय 65%। एजुकेशन बजट को 65% से रिड्यूस किया आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, डिस्पाइट द अर्जेंट नीड फॉर एडुकेट फंडिंग टू अलाउ स्कूल सिस्टम टू reopen safely and to fund programs to make up for the losses in the learning student experience while schools were closed. Okay, so यहाँ पर 33% ऑफ हाई एंड अपर मिडिल कंट्रीज इन्होंने सेम सिनेरियो फॉलो किया है। करंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज आल्सो फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अचीवेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भी पैसा पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पूरी नहीं आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उम्मीद करता हूँ ये आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते होंगे। हमेशा कहता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद होने चाहिए, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, किसी दिन कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। और हाल ही में जो आरबी ग्रेड बी का एग्जाम जो मैंने खुद भी दिया था, ठीक है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस में एक क्वेश्चन एसडीजी का पूछा गया था कि ये एसडीजी कौन सा है, इन नंबर बताया था और पूछा गया था कौन सा है ये आपका। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, पूछते हैं और ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपने मेरे एनालिसिस वाली वीडियो देख ली होगी आरबी ग्रेड बी की, मैंने बताई थी। मेरा मेन मकसद था आरबी ग्रेड बी का एग्जाम देना, कि मैं खुद देखना चाहता था किस तरह के करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो गया। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ चेंजेस इन माय करंट अफेयर्स क्लासेस आने वाले डेज में। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा, अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाऊंगा, तब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माय करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन, करंट अफेयर्स क्लासेस, बिकॉज अब एक आपकी तरफ से मुझे फीडबैक मिलता, सर इस तरह क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। अब खुद जाकर जब मैंने वो, क्योंकि आप हमेशा उस पॉइंट ऑफ एग्जाम नहीं देते थे कि टीचर के पॉइंट ऑफ से, आप हमेशा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ एग्जाम देते थे, और आपको इतना ध्यान भी नहीं रहता था कि कौन से क्वेश्चन आए, किस टाइप का क्वेश्चन आए, ऊपर से पढ़कर आते थे और वही बता देते थे। अब ये एग्जाम देने के बाद मैंने खुद बहुत डीप में वो 80 क्वेश्चन मैं देख कर आया था, क्योंकि और कोई सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं करके आया, मुझे एग्जाम क्लियर तो करना नहीं था। और मेरा फोकस था 80 क्वेश्चन आरबीआई के मैं अच्छे से देख कर आऊँ, अच्छे से समझ के आऊँ। तो वो मैंने अच्छे से फोकस किया, अच्छे से देखे मैंने,
नो डाउट आरबीआई का जो जीए का सेक्शन होता है थोड़ा सा हटकर होता है बाकी सेक्शन के मुकाबले, बट इफ वी आर, मैं हमेशा कहता हूँ प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट, तो इजी सेक्शन अपने आप हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर प्रिपेयरिंग, अभी भी फर्स्ट के लिए प्रिपेयर करा तो इतना डिटेल में पढ़ा तो जो कि और कोई नहीं पढ़ाता, और मैं आपको डिटेल में इससे भी ज़्यादा ये नहीं कहूँगा इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट हाँ वी आर गोइंग टू चेंज फ्यू थिंग्स, हल्की फुल्की चेंजेस आएंगे जो शायद आपको थोड़े बहुत पता लगे, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं लगेगा मैं चेंजेस क्या करने वाला हूँ। तो वो डेफिनेटली आपको चेंजेस जो है वो सभी सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं, और आपको डेफिनेटली बहुत कुछ मज़ेदार आने वाला है। तो जस्ट वेट फॉर दैट, ओके। एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट देन द वर्स्ट, ओके, मतलब वर्स्ट से भी ऊपर का लेवल वर्स्ट है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, राइट। So, sustainable development goals, current level of government spending is also falling short for achieving the sustainable development goals, and it was prepared to analyze and understand the short term impact, किस तरह का कोविड-19 आउटब्रेक का एजुकेशन बजट पर इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीज़ें बताई। इट वाज कंपाइल्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को का ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसके साथ कोलैबोरेशन किया गया, एंड रिपोर्ट हैज़ कवर्ड 29 कंट्रीज, 29 कंट्रीज को कवर किया गया, जो कि 54% ऑफ वर्ल्ड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज को इसने आपका कवर किया था, राइट। एंड दी इसमें ये कंट्रीज दे रखी हैं, इनको कवर किया था बेसिकली, कंट्रीज फ्रॉम दीज हैव एजुकेशन शेयर्स बिलो 10%, ओके। सो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है, नथिंग एल्स। सो एग्जाम पॉइंट से आपको ये याद रखना है 65%, 33% ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट चीज किसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट दी गई, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के साथ ये की गई, एंड 29 कंट्रीज का ये सर्वे आपका किया गया था। नेक्स्ट है श्रीलंका ने अप्रूव किया प्रपोजल टू डेवलप द WCT ऑफ द कोलंबो पोर्ट, ओके। WCT क्या है आपकी, ये WCT है आपकी, ये आपकी वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो साउथ पोर्ट विद पार्टीज नॉमिनेटेड बाय द इंडिया एंड जापानीज गवर्नमेंट। सो श्रीलंका कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पहले बनाइए उसको, ऑपरेट कीजिए कुछ टाइम तक, अपना जो भी आपका कोस्टिंग आई है किसी प्राइवेट एजेंसी की, वो आप एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब प्राइवेट एजेंसी जो है वो किसी पब्लिक सेक्टर में आपका इंक्लूड होती है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। और इसमें मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है या फिर कोई रोड बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, गवर्नमेंट कहेगी आप इसको बनाइए और फिर उसको ऑपरेट कीजिए, मीन्स उस पर टोल टैक्स आप वसूल कीजिए, और जब आपका इसकी कोस्टिंग जो है वो पूरी की पूरी हो जाए, जब आपका प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो जाए, तब आप हमें इसकी अथॉरिटी जो है, जो आप इसका करते हैं, जो भी आपकी ऑथराइजेशन है या फिर जो भी इसका मालिकाना हक है, वो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये आपकी चीज़ होती है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल कोलंबो साउथ पोर्ट का यहाँ पर बनाने के लिए ये श्रीलंका ने अप्रूव किया है, और उसके लिए उन्होंने इंडिया एंड जापानीज गवर्नमेंट को नॉमिनेट किया है, यानी कि इंडिया एंड जापानीज गवर्नमेंट मिलकर ये आपका पोर्ट डेवलप करेंगी। एंड इंडियन हाई कमीशन हैज नॉमिनेटेड अडानी पोर्ट्स, और इंडिया की कंपनी, इन्होंने तो इंडिया और जापान गवर्नमेंट को कहा कि आप कीजिए, और इंडिया की कंपनी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज एप्सस कंसोर्शियम, एंड जापान ने अभी डिसाइड नहीं है कि किसको बनाएंगे, बट इंडिया ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को ये आपका काम सौंप दिया है। एज पर द एग्रीमेंट WCT विल बी ऑपरेटेड ओवर पीरियड 35 ईयर्स, 35 साल तक ये काम करेगी इस मॉडल के साथ, एंड इट्स लोकल रिप्रेजेंटेड जोन कील्स होल्डिंग PLC एंड श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर। एंड इसके अलावा इंडिया एंड जापान इसमें 85% स्टेक रहेगा, इंडिया एंड जापान की कंपनीज का इसमें 85% स्टेक रहेगा, और ये ऑपरेट करेंगी 35 साल तक के लिए। और वहाँ की श्रीलंका की जो लोकल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 15% स्टेक है, वो जोन कील्स होल्डिंग PLC एंड द श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी रहेगा। फरवरी 1 2021 की बात करें तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था इंडिया एंड जापान को 2019 का ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट किया था, जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल किया था उसको वहाँ से रिमूव करने का, और अब इन्होंने नया एक एग्रीमेंट किया जो कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल से रिलेटेड है, इसमें इंडिया एंड जापान को उन्होंने शामिल किया। क्वेश्चन इसमें पूछेंगे, अडानी पोर्ट्स का नाम आ सकता है, इंडिया जापान का नाम आ सकता है, कौन सा एरिया है, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ये एरिया है, राइट। सो नीचे स्टैटिक फैक्ट है आपके श्रीलंका के। MTRC system commissioned in the trains first of its kind in the Indian Railway. So Alok Kansal General Manager Western Railway inaugurate किया न्यूली कमीशन मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को, ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन रेलवे GSMR एट द डिविजनल रेल ऑफिस दैट इज DRM ऑफिस, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। सो मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर आपका MRTC सिस्टम को शामिल किया गया ट्रेन में, जो कि अपने आप में पहले तरीके का ये सिस्टम है इंडियन रेलवे के लिए, और इसको किसने
इनॉग्रेट किया? आलोक कंसल जो कि जनरल मैनेजर है वेस्टर्न रेलवे के। ओके, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को इनॉग्रेट किया, कहाँ किया है? मुंबई महाराष्ट्र में किया। एंड ये टेट्रा बेस्ड टेक्नोलॉजी, टेट्रा यानी कि टेरेस्ट्रियल ट्रंक्ड रेडियो बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, so this is the tetra technology. It can help in preventing the train accidents by ensuring an instant and constant interaction of train crew with the control center and the station master. Okay, so यहाँ पर एक आपका हेल्प करेगा। इट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ट्रेन एक्सीडेंट्स बाय इंश्योरिंग एन इंस्टेंट एंड कंस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ट्रेन क्रू। एंड बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये है आपका एक कम्युनिकेशन को बहुत ही जल्दी बनाना, एक कम्युनिकेशन को बहुत जल्दी एस्टेब्लिश करना किसके बीच में? जो भी स्टेशन मास्टर है या फिर जो भी ट्रेन क्रू है, जो गार्ड हैं, जो आपका ट्रेन चला रहे हैं, या फिर जो स्टेशन मास्टर हैं, या जो भी लाइनमैन है, इनके बीच में एक क्विक कोऑर्डिनेशन सेटअप करने के लिए, क्विक कम्युनिकेशन को करने के लिए ये एक MTRC सिस्टम लागू किया गया। MTRC सिस्टम में विद इन मिली सेकेंड्स आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे आपके दूसरे साइड में। ओके, ताकि आपका किसी भी तरह के रेलवे एक्सीडेंट को कम किया जा सके। पहले टाइम ज़्यादा लगता था किसी को कम्युनिकेट करने में, बात करने में, तो अब क्विकली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और इतनी क्विकली कम्युनिकेट पाएंगे कि किसी भी तरह के एक्सीडेंट को आप रोका जा सकता है। सो ये आपका टेट्रा बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी है एंड ट्रेन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इट विल मॉनिटर ट्रैक थ्रू GPS एंड एड इन कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन एंड द कंट्रोल रूम में एक एस्टेब्लिश करना। एंड MTRC सिस्टम हैज बीन कमीशन 60 किलोमीटर सबअर्बन सेक्शन, किसके बीच में? चर्च गेट और विरार जो एरिया है जहां पर आपकी लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, आपकी लोकल मुंबई ट्रेन जो चलती है आपकी। एंड Churchgate Virar section of Mumbai and installed in 90 out of 100 rakes running in this section. Technical and maintenance support of the new MTRS system will be provided by the Messrs Consort Digital Private Limited New Delhi for 7 years with an estimated cost of the 5.98 crore. Okay, 5.98 करोड़ की एस्टिमेशन के साथ यहाँ पर अगले 7 सालों के लिए दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस मैसर्स कंसोर्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये आपका इसका टेक्निकल मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। 60 किलोमीटर सबअर्बन सेक्शन, ये जो चर्चगेट विहार के बीच में बहुत ही ट्रैफिक रहता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन मूव करती हैं, एवरी 3 मिनट्स के बाद एक ट्रेन यहाँ पर निकलती है। सो MTRC सिस्टम कहाँ पर किया गया ये पूछ सकते हैं। किसने इनॉग्रेट किया? टेट्रा की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा क्या है ये पूछ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करेगी, कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, कंसोर्ट है इसमें इन्वॉल्व, ये कुछ क्वेश्चंस। अगली न्यूज चलते हैं सर्व सर्वेक्षण 2021। तो यहाँ पर दुर्गा शंकर मिश्रा सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, इन्होंने लॉन्च किया फील्ड असेसमेंट फॉर द 6th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनर्स सर्विस स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 न्यू दिल्ली में। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अभी कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का सर्वे यहाँ पर किया गया, दैट इज लॉन्च द फील्ड असेसमेंट ऑफ द 6th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीननेस सर्वे, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अर्बन इन न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे होता है। बाद में आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत अवार्ड्स दिए गए, तो ये वही सर्वे आपका स्टार्ट किया गया है। अभी देखेंगे सिटीजन से फीडबैक लिया जाएगा, अलग अलग सिटी में जाया जाएगा और ये कंडक्ट किया जाएगा 4 से 31 जनवरी के बीच में किया जाता है। बट इस बार पेंडेमिक की वजह से 1 से लेकर 28 मार्च के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इन SS 2021 दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रैंकिंग सिटीज एंड स्टेट्स देने के अलावा डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो सेट टू बी रैंक्ड। ओके, सो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को भी यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा एंड इसको ऑलरेडी 3 करोड़ सिटीजन का फीडबैक ले चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स के थ्रू लिया जा चुका है, ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं एंड ये अब आपका मैनुअली यहाँ पर आपका किया जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज द फील्ड असेसमेंट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ, दुनिया का लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे है, कब से कब तक हुआ है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये कुछ क्वेश्चन इसमें से ऊपर वाले से बनेंगे, राइट। अब नीचे चलते हैं, नीचे इसका स्टैटिक फैक्ट टाइप ऑफ चीज है, क्या है इसमें? ये एक एनुअल सर्वे है क्लीननेस का, सभी सब सिटीज टाउन्स को वहाँ पर रैंकिंग दी जाती है, स्टेट को रैंकिंग दी जाती है रूरल अर्बन एरियाज में एंड रूरल अर्बन एरियाज का यहाँ पर देखो क्या है, कंडक्ट द सर्वेज इन अर्बन एरिया। जो MOHUA है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, वो आपका अर्बन अफेयर्स में कंडक्ट करती है सर्वे
वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो सर्वे कंडक्ट करती है रूरल एरियाज में। ओके, रूरल एरियाज में सर्वे कंडक्ट करती है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ओके, सो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, ये रूरल एरियाज में कंडक्ट करती है, ये अर्बन एरियाज में कंडक्ट करती है। ओके, सो ये आपका इसमें एक डिफरेंस हुआ ये दोनों का दोनों, और ये ऑलरेडी किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई थिंक दिस ये क्वेश्चन आया था IBPS PO में आज से 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, इसमें जो पूछा था इन्होंने यहाँ पर कि किस तरह का ये सर्वे है, क्या कंडक्ट किया जाएगा अर्बन एरियाज में और यहाँ पर रूरल एरियाज में अलग अलग। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें 6 बेसिकली इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है, 6 इंडिकेटर्स के ऊपर ये बेस्ड है आपका पूरा पूरा सर्वे। एंड द पैरामीटर लाइक द वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी कॉल्ड द प्रेरक दौर सम्मान। ओके, सो यहाँ पर इसी मौके पर एक नई परफॉर्मेंस कैटेगरी लॉन्च की गई है, दैट इज प्रेरक दौर सम्मान। इसी सर्वेक्षण अभियान में लॉन्च किया जाए, जहाँ पर सिटीज विल बी रिवार्डेड फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द इंडिकेटर सर्विस लेवल प्रोग्रेस। ओके, सो यहाँ पर प्रेरक दौर सम्मान एक नया इनिशिएटिव लिया गया जिसके तहत एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई है। इसमें इसके अलावा दे हैव द 5 एडिशनल सब कैटेगरीज में है, जो कि है दिव्या, अनुपम, उज्जवल, उदित एंड द आरोही। ये अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। ओके, सो ये नया किया गया, ये भी पूछ सकते हैं कि इस बार नया कौन सा किया गया, ये किया गया, और उसमें अलग अलग सब कैटेगरीज आपकी किस तरह से दी जाएंगी। प्रोग्रेस की बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन अर्बन की, तो सिंस द लॉन्च ऑफ द SBMU in 2014 अराउंड 4360 अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन डिक्लेयर्ड ODF। ओके, सो ये पास्ट हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि किस किस तरह से आपका इनको डिक्लेयर किया गया है, क्या क्या डिक्लेयर किया गया है। ओके, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारा का सारा स्टैटिक है। ये सेकंड फेज SBM का अभी अनाउंस किया गया है, जो क्या क्या काम करेगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सेट इफेक्ट हुआ, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। काफ़ी लंबी न्यूज़ है बट डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आपको याद कर लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड से न्यूज़ आई है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने घरों की पहचान चालिक नाम ओके स्कीम नैनीताल में लॉन्च की है यहाँ पर। सो दिस इज दी, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये स्कीम डॉटर नेम इज दी होम्स आइडेंटिटी। ओके, सो ये डॉक्टर इसका जो ट्रांसलेशन होता है उसका मतलब ये होता है, इनिशियली द स्कीम को नैनीताल में लॉन्च जाएगा और उत्तराखंड में फिर आगे बाकी जगह पर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सो लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट स्कीम्स वर्थ ₹42 करोड़ इन नैनीताल उत्तराखंड। ओके, सो 42 करोड़ की यहाँ पर ये स्कीम है, इसमें कोस्टिंग आएगी। एंड द कैचमेंट एरिया जो सुखातल लेक जो है उसको यहाँ पर रिवाइटलाइज किया जाएगा, मीन्स दोबारा से इसको यहाँ पर बनाया जाएगा, इसको दोबारा से एरिया को डेवलप किया जाएगा। एंड दी इट विल सर्व एज अ रिचार्ज टू नैनीताल लेक को, यहाँ पर ये जो पानी है वो यहाँ पर देंगे इसको, एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द टूरिस्ट अट्रैक्शन एट दी नैनीताल। सो एग्जाम पॉइंट से ये स्कीम नाम पूछ देंगे, बोल देंगे कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है, 42 करोड़ की कोस्टिंग है। सुखातल लेक अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, सुखातल लेक कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, नैनीताल में है, ये कुछ पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा की तरफ, उत्तराखंड से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की हैं 4 वेलफेयर स्कीम ऑन द 644th बर्थ एनिवर्सरी गुरु रविदास। ओके, सो आपके लिए होमवर्क रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं गुरु रविदास जयंती कब ऑब्जर्व की जाती है, आपके लिए होमवर्क रहा, हम MCQs के क्लास में करेंगे। सो 644th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु रविदास जी की, और गुरु रविदास जी एक बहुत ही फेमस पोइट माने जाते हैं भक्ति मूवमेंट के, एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ द रविदासिया रिलीजन। यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया 4 वेलफेयर स्कीम स्टेट्स के लिए, 4 वेलफेयर स्कीम स्टेट्स के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें पहली स्कीम है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, दूसरी है डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, चौथी है संत महापुरुष विचार सम्मान एंड प्रसार योजना। ये 3 योजना ओके, और ये 3 योजनाएं यहाँ पर इनिशिएट की गई हैं, 4 वेलफेयर स्कीम्स थी, तो यहाँ पर 3 आई थिंक मुझे लग रहा है एक स्लाइड यहाँ पर चली गई, मैंने चौथी भी लिखी थी, माइट भी एक स्लाइड डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, PDF में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो में नहीं है तो। ओके, सो यहाँ पर जब PDF आप डाउनलोड करोगे उसमें एक स्लाइड और मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। सो ये 3 योजनाएं, इन तीनों योजनाओं के नाम, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस के लिए लॉन्च की गई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, कितना कितना फंड दिया जा रहा है इन योजना में, किसको दिया जा रहा है, किस पर्पज से दिया जा रहा है, ये याद रखने वाला है। गुरु रविदास जयंती कब है ये याद रख लेगा, चारों स्कीम्स के नाम याद रख लेगा, और पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। ओके, आज बहुत सारी न्यूज़ है तो इसलिए थोड़ा सा कर लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छता सारथी फेलोशिप लॉन्च बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इज वेस्ट टू वेल्थ मिशन लॉन्च किया स्वच्छता सारथी फेलोशिप। ओके, स्वच्छता सारथी फेलोशिप लॉन्च की। दीज फेलोशिप विल रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स, कम्युनिटी वेलफेयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड म्युनिसिपल सैनिटरी वर्कर्स हु वाज वर्किंग ऑन दिस स्वच्छता सारथी टू टैकल द चैलेंज ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबली थ्रू वेरियस इनिशिएटिव। ओके, सो यहाँ पर स्वच्छता सारथी फेलोशिप एक लॉन्च की गई है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। ओके, सो इसमें आपका जो वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो म्युनिसिपल सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर एज अ स्वच्छता सारथी जो ट्रीट किया जा रहा है, उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर अब उनको फेलोशिप दी जाएगी। फेलोशिप कहने का मतलब है इनको यहाँ पर एक एजुकेशन फील्ड से जोड़ा जाएगा। कैटेगरी ए बी सी 3 कैटेगरी बनाई गई। दीज आर ओपन टू स्कूल स्टूडेंट जो कि 9 से 12 स्टैंडर्ड के हैं और ये वेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व हैं। ये आपका यूजी पीजी या रिसर्च स्टूडेंट्स हैं जो कि एंगेज्ड हैं वेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी वर्क में। एंड दिस विल बी ओपन टू सिटीजन्स जो कि इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हो, चाहे वो म्युनिसिपल और सैनिटरी वर्कर्स हों, अपनी जॉब के अलावा वो कुछ करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको फेलोशिप दी जाएगी, उनको फंडिंग दी जाएगी ताकि आगे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए ये सब किया जाएगा। एंड वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है दैट इज वन ऑफ द 9 नेशनल मिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल दैट इज पीएम स्टाइक। ओके, पीएम स्टाइक का यहाँ पर पीएम स्टाइक के द्वारा यहाँ पर टोटल 9 मिशंस दिए गए थे, जिसमें एक मिशन ये है वेल्थ टू वेस्ट मिशन, जिसके तहत ये आपका दे रखा है वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत यहाँ पर ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप लॉन्च किया गया है। और इसमें आपके जो 9 मिशंस थे इसके अलावा यहाँ पर 8 मिशंस और दे रखे हैं जिनको यहाँ पर पीएम स्टाइक के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया, लॉन्च किया गया है। एंड पीएम स्टाइक बेसिकली एक एडवाइजरी काउंसिल इज अ प्रिंसिपल काउंसिल दैट अलाउज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू ऑफिस टू असेस द स्टेटस इन स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में आपका और किस तरह से डेवलप किया जा सकता है और किस तरह से आपकी इनोवेशंस किए जा सकते हैं उसको देखना। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके इंडिया के हैं कृष्णा स्वामी विजय राघवन। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ मिशन कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, कौन कौन सी कैटेगरी हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी आपको याद करनी पड़ेंगी, ये तीनों की तीनों कैटेगरी कौन कौन सी हैं और बाकी कैटेगरी भी याद, बाकी चीज़ें भी याद कर लेना। पीएम स्ट्राइक के तहत आपकी और कौन कौन से हैं, 8 हो रहे हैं, 8 के 8 नाम याद रख लेना। ओड वन आउट में पूछा जा सकता है। ठीक है, नीचे स्टैटिक फैक्ट तो है ही। नेक्स्ट चीज चलते हैं, 1 in 4 पीपल विल हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम बाय 2050। डब्ल्यूएचओ की पहली रिपोर्ट आई है हियरिंग के ऊपर। सो डब्ल्यूएचओ ने रिलीज किया अपनी पहली वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हियरिंग डे हुआ था, हमने किया भी था उसको, उस दिन ये रिपोर्ट रिलीज की जिसमें कहा है देयर वर 2.5 बिलियन पीपल जो पूरी दुनिया में है और 1 in 4 पीपल विल सफर फ्रॉम द हियरिंग प्रॉब्लम्स बाय 2050। ओके, 2050 तक ऐसा कहा जा रहा है कि 4 में से एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है उसको सुनने की क्षमता उसकी कम हो सकती है, उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है और पूरी दुनिया में नियरअबाउट 2.5 बिलियन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एंड एट प्रेजेंट अभी फिलहाल 1 in 5 पीपल वर्ल्ड वाइड हैव हियरिंग प्रॉब्लम। इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली एड्रेस्ड देयर विल बी अ लॉस ऑफ ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एवरी ईयर। ओके, सो ये चीज है आपकी 1 in 4 पीपल विल हैव हियरिंग प्रॉब्लम एट 2050। कौन सी रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट पूछ सकते हैं। कब दी है रिपोर्ट? वर्ल्ड हियरिंग डे के दिन दी है, डब्ल्यूएचओ ने आपकी दी है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 emission fell by 5.8% in 2020 due to pandemic. That is the International Energy Agency. Global energy related CO2 emission declined by 5.8%. ओके, 5.8% से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो आप कम हुए हैं और 2 बिलियन टन इन 2020। ओके, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, आपकी व्हीकल्स नहीं मूवमेंट कर रहे थे, इसलिए ऑब्वियस पॉल्यूशन भी का लेवल भी कम रहा। तो यहाँ पर पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट एनुअल परसेंटेज डिक्लाइन सिंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लार्जेस्ट परसेंटेज डिक्लाइन है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल ग्लोबल ड्रॉप इन CO2 emissions in 2020 was due to decline in the CO2 emission from oil use in transportation and the aviation sector. Okay, and the primary energy fall, it also fall by nearly 4%. China recorded an increase in emission for year 2020. Emission increased by 0.8% or the 75 million ton. In India, दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट CO2 emitter है आफ्टर चाइना एंड द यूएस से। एनुअल एमिशन आपकी कम हुई है 7% से इंडिया की। इन यूएस से एमिशन डिक्रीज बाय 10%। शेयर ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 27 से 29% यहाँ पर 2021 में, जो कि बिगेस्ट एनुअल इंक्रीज है। डिमांड फॉर ऑयल डिक्लाइन बाय 8.6% एंड कोल ड्रॉप्ड बाय दी
4%। ओके, सो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं। स्टैटिक तो क्या कहूँगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली रिपोर्ट किसने दी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिड्यूस हुआ है, ये पूछा जा सकता है। और बाकी कौन कौन टॉप पे कर रहा है, किसने उसके सेकंड नंबर पे है, थर्ड रैंक पे है, यूएस, चाइना एंड द इंडिया, ये रैंकिंग है पॉल्यूशन के मुकाबले में। ओके, कितना कितना परसेंट एक डिक्लाइन हुआ है। एंड रिपोर्ट दी आईईए ने, जिसका स्टैटिक इफेक्ट आपके सामने नीचे दे रखा। नेक्स्ट न्यूज, एनएससी ने साइन किया एमओयू विद सिडबी के साथ फॉर द डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म फॉर द एमएसएमई। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ, सिडबी के साथ। सिडबी के साथ एमओयू साइन किया गया, और ये साइन जो किया गया फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इनिशिएटिव एनएससी एंड सिडबी एंड टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ द डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म फॉर द एमएसएमईज। सो यहाँ पर एनएससी ने साइन किया एमओयू सिडबी के साथ फॉर डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली क्या है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनको फंडिंग के लिए, उनको डेट फंडिंग मीन्स उनको लोन के टाइप में फंडिंग मिलनी चाहिए। इसके लिए एनएससी ने साइन किया है एमओयू विद सिडबी। सिडबी के थ्रू फंडिंग उनको प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए यहाँ पर एमओयू साइन किया है फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अंडर दिस एमओयू सिडबी विल वर्क विद द एनएससी, ताकि उनको किसी भी तरह की जो जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, उनको पैसा चाहिए, उनको फाइनेंस चाहिए, उसको पूरा किया जा सके। और ये जो चीज की गई है, एनएससी ने साइन किया एमओयू विद सिडबी, ये किया गया है एक्सपर्ट कमेटी ऑन एमएसएमई, जिसको हेड किया है यूके सिन्हा ने। यूके सिन्हा ने इसको हेड किया है, इस एक्सपर्ट कमेटी को। उसके द्वारा, उसकी रिकमेंडेशन पर ये किया गया टू डेवलप द एडिशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर डेट एंड इक्विटी दैट हेल्प्स टू क्रिस्टलाइज द सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर एमएसएमई। सो यूके सिन्हा जी के द्वारा ये हेड की गई एक्सपर्ट कमेटी, उसी की रिकमेंडेशन पर ये एक एमओयू साइन किया गया। सो किसने साथ किया ये एमओयू साइन किया, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया, ये पूछा जा सकता है। एंड सिडबी के बारे में एंड एनएससी के बारे में स्टैटिक फैक्ट नीचे आपके सामने है। एनएससी से एक और न्यूज आई है, यहाँ पर एनएससी ने एक एमओयू साइन किया गया टू सेट अप द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन विद आईबेक्स एंड एट द गिफ्ट सिटी गुजरात। तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमओयू साइन किया, एक और एमओयू साइन किया किसके साथ, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के साथ। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के साथ ये एक एमओयू साइन किया गया है। ओके, सो इसके तहत यहाँ पर साथ में इंडियन बुलियन एक्सचेंज है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिपोजिटरी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात में। ओके, सो यहाँ पर आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी कहता है, गुजरात के गांधीनगर में है ये आपकी गिफ्ट सिटी। ओके, ओके, सो यहाँ पर आपका गिफ्ट सिटी, ये पंजाब के लोग नहीं सुधर सकते। So other signatories were Multi Commodity Exchange of India Limited, India INEX International Exchange India Limited, and the National Security Depository and the CDSL. Okay, so ये चार signatories, इसके अलावा यहाँ पर एक agreement sign किया गया इन सब के बीच में। And MOU is in line with the objective of the government to make India a price setter in the bullion through GIFT International Finance Service Center. ओके, सो ये कुछ न्यूज़ आई है। चलिए ऐसा करते हैं, आज बहुत सारी न्यूज़ हो चुकी हैं अपने ना, कुछ न्यूज़ अभी पेंडिंग है, मैंने आज से आज करानी थी, बहुत सारी भी पेंडिंग है, तो डोंट वरी, कल की क्लास में मैं इंक्लूड कर दूँगा। आज वैसे भी बहुत सारी न्यूज़ और बहुत डिटेल में न्यूज़ है, इनको आप डाइजेस्ट कीजिए, इनको याद कीजिए। इसी न्यूज़ से हम कल स्टार्ट करेंगे, बाकी न्यूज़ भी कर लेंगे, कुछ न्यूज़ कल की भी कर लेंगे। डोंट वरी, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल। आप इतना ही याद कीजिए आज की डेट में, इसी बेस पर हम कल एमसीक्यूज करेंगे। शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओके, और गला भी थोड़ा सा नहीं साथ दे रहा है, इतना कंटिन्यू नहीं बोल पा रहा मैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सी यू टुमारो। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे @KKATPAL, KKATPAL पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग माई पीडीएफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।